नाज़रीन, वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे उस पर्सनालिटी एनालिसिस रिपोर्ट की जो कि हमने अपने प्रोग्राम के ड्यूरेशन में, प्रोग्राम के डिस्कशन में अपने गेस्ट की और अब वो रिपोर्ट भी हमारे पास आ चुकी है और देखते हैं कि हमारे जो गेस्ट हैं वो उससे कितना इत्तेफाक करते हैं। So sir, we have your guest means your personality analysis report, and we have the certain points for that, and means let's check out that means how much it's coinciding with your personality. So the first point for this report is this, that you are very much careful in giving any of the statement. Is it true? आई बिलीव सो, लेकिन मैं कई मरतबा बहुत ही तंज़ो मज़ा के साथ कई स्टेटमेंट दे देता हूँ जो बाद में काफ़ी मुश्किलात लेकर आता है। लेकिन मेरे ख्याल में केयरफुल के साथ लोगों को ये जाहिर होना चाहिए कि तमाम लोग इंसान हैं और ये जो मजाक में भी हम कुछ बातें कह देते हैं वो ज़रूरी है इस मुल्क में कहना, क्योंकि लोग झूठ बोलने से बिल्कुल आसरा नहीं करते। यहाँ झूठ बोलने के लिए टैलेंट आ गया है लोगों को बहुत। तो ये आपकी बात सही है। दिस मीन्स कि यू बिलीव कि पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। And then we have the next point, means second point is that you have a very crystal clear personality, because whatever you are thinking that is very much reflecting over your face. Is it also true? बिल्कुल, मैं बिल्कुल लोगों को ये कहता हूँ कि मैं जो सोच रहा होता हूँ और जिस तरह सोच रहा होता हूँ उसकी ही बात करता हूँ। और लोगों को ये आपकी दुआएं हैं कि इतने मेरे फ़ैन हैं कि लोगों को यही बात पसंद आती है कि मैं कुछ सच बोलता हूँ। अच्छा, भले मैं थोड़ा सा ही सच बोलूँ, ये मुल्क इतना रोमांटिसिज्म पर बेस्ड है कि आप 20% सच बोलते हो तो लोग आपको कंधों पर चढ़ा लेते हैं। तो ये बात सही है। But don't you think that means you are a business tycoon or business personality? So means ये कहीं पर आपको जाकर negativity में भी आ जाता है, that you are responding in a way whatever you are thinking. So don't you think that means it's also gives some of the negative impact as well? नहीं जाता है, लेकिन लोग फिर अप्रिशिएट करते हैं। यहाँ पर उसका रिएक्शन शायद पहले 1 घंटे बुरा आता है, लेकिन फिर 2 घंटे बाद वो अच्छा लोग समझते हैं। जो मुझे जानते हैं 2-3, हम जो आजकल क्राइसिस की बात करते हैं 2005, 7, 8, उसमें मैंने जो अपनी बात को हरदर्मी से मनाया, कुछ लोगों ने नाराज़ भी हुए, कुछ क्लाइंट नाराज़ हुए, किसी ने अपने अकाउंट बंद किए, कोई डीलर चले गए। लेकिन फिर याद करते हैं कि यार ये उस वक्त इन्होंने जो बात की थी वो सही थी और हम सब के लिए बेहतरी थी। और उसमें मेरा सेल्फिश इंटरेस्ट ये होता है कि मैं खुद चाहता हूँ कि मैं खुद बच जाऊँ। ये नहीं होता कि मैं उनकी बेनिफिट की बात कर रहा हूँ, मेरा अपना पर्सनल बेनिफिट होता है। तो ये भी मैं सच्चाई आज सबको कहना चाह रहा हूँ कि हम चाहते होते हैं कि हम खुद बचें, उसमें अगर किसी का फ़ायदा हो रहा है तो वाई नॉट। And the third point we have is that you are a very much calculated person and you don't believe on the speculation. So do you think that it's right? ये बिल्कुल सही है। किसी कोई मुझे बहुत अच्छी तरह आपके प्रोग्रामों में जानता है कि मैं स्पेकुलेशन नहीं करता, और अल्लाह का शुक्र है कि इतने सालों से जो मार्केटों के अप एंड डाउन देखे उसे बचत ही हो जाती है कि आप या तो क्लाइंटेल की ब्रोकरेज करो या स्पेकुलेट करो। दोनों काम एक साथ करते हैं वो तबाह हो जाता है। और ये 2008 में हमारे अच्छे अच्छे लोग, नामवर लोग, अच्छी जबान वाले लोग सब फेल हो गए इसी चक्रों में। ज़फ़र साहब, आपका एक मरतबा फिर बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में आए और आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए, हमारे प्रोग्राम के लिए और सबसे पहले जो है उन तमाम मसाइल के लिए जो कि हमारी आवाम को दरपेश हैं उनके लिए हल निकाला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और मैं आपके प्रोग्राम में आपके चैनल को मुबारकबाद देता हूँ कि इंटरनेट पर ये पहला चैनल आ रहा है और मुझे खुशी होगी कि सक्सेस हो। और मेरे ख्याल में अगर आपकी टीम की जो काविश है और कोशिश है ये सक्सेस लाए, एक फ्रूट लाए, तो इसका बेनिफिट हम सबको मिलता है। नाज़रीन, बकौले फैज़ अहमद फैज़, नादारी, दफ्तर, भूख और गम इन सपनों से टकराते रहे, बेरहम था चौमुख पत्थराओ, ये कांच के ढांचे क्या करते। नाज़रीन, अगर हम इस कलाम की तरफ ज़रा गौर करें तो ये हमारी ज़िंदगियों पे बहुत ज़्यादा सादिक आता है, क्योंकि जहाँ पर हम अपनी ज़िंदगियों की गाड़ी को खींचने में इस कदर मसरूफ़ हो चुके हैं कि हमारे पास अपने इर्द गिर्द के मुस्बित पहलुओं को नज़रअंदाज करने में ज़रा सा वक्त नहीं लगता। नाज़रीन, यहाँ पर मुस्बित पहलुओं से मुराद किसी और चीज़ की नहीं, बल्कि उस छोटी सी हिम्मत की, उस छोटी सी सोच की, उस एक सवाल की है जो कि हमने करना है हर जिम्मेदार से, ख्वाह वो हम हो या कोई और। नाज़रीन, मैं यहाँ पर आपको ये बात भी याद दिलाती चलूँ कि हम वही कौम हैं कि जिन्होंने 1940 में एक आज़ाद वतन का ख्वाब देखा और 7 साल के कलील अरसे में इसको आपको सच कर दिखाया। आज ज़रूरत इस बात की है कि हमारा ये प्यारा सा वतन, जहाँ के लोग बहुत ज़्यादा प्यारे, बहुत मेहनती, बहुत ज़हीन हैं, अपने वतन, अपने लोगों को बुलाता है कि आइए और आकर इसको सहारा दीजिए। हम इस ही पॉइंट के साथ आपको यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं कि आप अपने अंदर सोच का, हिम्मत का दिया ज़रूर जलाएंगे। वो एक सवाल ज़रूर करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।
तब तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान की अवाम पाइंदाबाद।